दुनिया में ना कुछ ऐसी जगहें हैं जो दिखती तो नहीं, पर हमारी पूरी इकोनॉमी की जान है। आज हम ऐसी ही एक जगह के बारे में जानेंगे। ये है मलक्का जल डमरू मध्य, जिसे दुनिया का सबसे जरूरी समुद्री चोक पॉइंट भी कहा जाता है। जरा सोचिए, ये दुनिया के सबसे संकरे मतलब नैरो वाटरवेज में से एक है। कुछ जगहों पर तो ये इतना तंग है ना कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनके लिए निकलना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। और कमाल की बात यह है कि इसी संकरे रास्ते पर दुनिया की सबसे ज्यादा भीड़ भी होती है। आप इसे एक ऐसा समुद्री सुपर हाईवे समझ सकते हैं जिस पर ट्रैफिक कभी नहीं रुकता। तो फिर सवाल ये उठता है कि यहाँ अगर छोटा सा भी ट्रैफिक जैम हो जाए तो वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक खतरा कैसे बन सकता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस जल डमरू मध्य को ठीक से समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, चोक पॉइंट। तो ये समुद्री चोक पॉइंट होता क्या है? असल में ये पानी का एक संकरा रास्ता है जो दो बड़े समंदरों को जोड़ता है और जहां से बहुत बहुत ज्यादा जहाज गुजरते हैं, बिल्कुल एक बॉटल की गर्दन की तरह, जहां से हर चीज को निकलना ही पड़ता है। अब इसकी जो ज्योग्राफी है ना, वही इसे इतना खास बनाती है। देखिए, मलक्का जलडमरू मध्य हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। ये करीब 800 किलोमीटर लंबा है, लेकिन असली बात यह है कि सिंगापुर के पास फिलिप चैनल पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 2.8 किलोमीटर रह जाती है। सोचिए जरा, ये कितना ज्यादा संकरा है। तो आप देखते हैं कि ये चोक पॉइंट व्यापार के लिए एक नस, एक आर्टरी की तरह कैसे काम करता है और ये इतना जरूरी क्यों है। इस आंकड़े पे जरा ध्यान दीजिए। दुनिया का लगभग 25 से 30% समुद्री व्यापार हर साल इसी एक अकेले रास्ते से होकर गुजरता है। ये एक हैरान कर देने वाला नंबर है जो इसकी अहमियत को साफ साफ बताता है। और बात सिर्फ सामान की नहीं है। यहां से हर दिन, जी हां, हर दिन करीब 1,60,00,000 बैरल तेल गुजरता है। ये तेल ज्यादातर मिडल ईस्ट से आता है और ईस्ट एशिया की एनर्जी की जरूरतों को पूरा करता है। सही मायनों में ये ऊर्जा की लाइफलाइन है। तो सवाल है कि इस पर सबसे ज्यादा कौन निर्भर है? जवाब है चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर्स। इनकी एनर्जी सिक्योरिटी और इनका व्यापार सब कुछ सीधे सीधे इस बात पर टिका है कि ये रास्ता खुला रहे। लेकिन देखिए, इतना जरूरी रास्ता है तो इस पर प्रेशर भी बहुत है। लगातार 4 बड़े दबाव इस पर बने रहते हैं और ये जो चुनौतियां हैं ना, ये आपस में जुड़ी हुई हैं और इसकी स्टेबिलिटी पर असर डालती हैं। तो ये 4 बड़े प्रेशर हैं। पहला कंजेशन यानी भीड़भाड़, दूसरा सिक्योरिटी, तीसरा जियोपॉलिटिक्स और चौथा एनवायरनमेंट। चलिए एक एक करके इन सब को समझते हैं। तो सबसे पहला दबाव है भीड़। ये रास्ता कार्गो शिप, ऑयल टैंकर और कंटेनर वेसल से एकदम खचाखच भरा रहता है और ऊपर से जैसे जैसे जहाज़ों का साइज बड़ा हो रहा है, ये प्रॉब्लम और भी बढ़ती जा रही है। इससे टक्कर होने का या देरी होने का खतरा हर वक्त बना रहता है। दूसरा प्रेशर है सिक्योरिटी का। देखिए, एक जमाने में यहां समुद्री डकैती यानी पायरेसी एक बहुत बड़ी समस्या थी। हालांकि अच्छी बात यह है कि मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर की जॉइंट पेट्रोलिंग ने इन घटनाओं को काफी कम कर दिया है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी चोरी और लूट का खतरा तो बना ही रहता है। और यहीं से बात आती है जियोपॉलिटिक्स पे। एक टर्म है मलक्का डिलेमा। ये चीन की इस रास्ते पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस को दिखाता है। मतलब ये जो निर्भरता है, ये चीन के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी बन जाती है। इसी वजह से ये पूरा एरिया इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट है। अमेरिका और भारत जैसी बड़ी शक्तियां इस पर पैनी नजर रखती हैं, क्योंकि अगर यहां किसी भी वजह से कोई ब्लॉकेड हो जाए तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बुरी तरह से गड़बड़ा जाएगी। और अब चौथा दबाव, एनवायरनमेंट। इतना हैवी ट्रैफिक है तो जाहिर है ऑयल स्पिल और समुद्री प्रदूषण का खतरा भी बहुत ज्यादा है। इससे आसपास के कोस्टल इकोसिस्टम जैसे कि मैंग्रोव और फिशरीज, उन पर भी जबरदस्त प्रेशर पड़ता है और इसीलिए ज्यादा सस्टेनेबल शिपिंग प्रैक्टिस की मांग भी बढ़ रही है। तो सवाल यह है कि इतने सारे प्रेशर्स के बीच इस फ्लो को मैनेज कैसे किया जा रहा है। चलिए अब उन तरीकों पर नजर डालते हैं जो इसे चालू रखने में मदद करते हैं। देखिए, स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए कई कोशिशें हो रही हैं। जैसे तीनों देश मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर मिलकर गश्त करते हैं। एडवांस्ड वेसल ट्रैकिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। सेफ्टी रूल्स को लगातार अपग्रेड किया जाता है और इन सब में सिंगापुर का पोर्ट एक की हब की तरह काम करता है। अच्छा, तो क्या इसका कोई दूसरा रास्ता, कोई ऑल्टरनेटिव है?
हाँ हैं, लोम्बोक या सुंडा जलडमरू मध्य जैसे रास्ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो मलक्का के मुकाबले काफ़ी लंबे हैं, ज़्यादा महंगे हैं और वहाँ से जाने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। और बस यही वजह है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद मलक्का ही आज भी सबसे पसंदीदा रास्ता बना हुआ है। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे नाजुक बैलेंस पर पहुंचते हैं जो इस ज़रूरी वाटरवे की आज की सिचुएशन को बताता है। तो बॉटम लाइन क्या है? मलक्का जलडमरू मध्य 1 इकोनॉमिकली बहुत ज़रूरी है, 2 स्ट्रैटेजिकली बहुत सेंसिटिव है और 3 ऑपरेशन के लिहाज से इस पर बहुत स्ट्रेन है, पर फिर भी ये काम कर रहा है। ये 3 पॉइंट्स ही इसकी पूरी कहानी कह देते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज की तारीख में हालात स्थिर तो हैं, लेकिन ये स्टेबिलिटी लगातार प्रेशर में है। ये एक ऐसा बैलेंस है जो कभी भी किसी भी वक्त गड़बड़ा सकता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जिस तरह से दुनिया में ट्रेड और टेंशन दोनों बढ़ रहे हैं, ये नाजुक बैलेंस आखिर कब तक टिका रह सकता है?